प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। बौद्ध दर्शन के पिछले आख्यान में जो द्वितीय आर्य सत्य है उस पर कुछ चर्चा की गई और उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज का आख्यान आरंभ करते हैं। और इस आख्यान को बढ़ाते हुए जो तृतीय आर्य सत्य है उस पर चर्चा करेंगे। असतो मा सत्यमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु, हे परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हे परमात्मा, हमको आत्मज्ञानियों की शरण में पहुंचाओ, हमें धर्म की शरण में पहुंचाओ और हमें संघ की शरण में पहुंचाओ, सत्संग की शरण में पहुंचाओ। ये जो गति आर्य सत्य दुख समुदय का आरंभ जो प्रत्यक्ष हमको दिखाई देता है वो तो जरा मरण है। जरा मरण मतलब जन्म और मृत्यु, बुढ़ापा और मृत्यु। और बुढ़ापा और मृत्यु का कारण है जाति, जन्म लेना। अगर जन्म न हो तो न बुढ़ापा आएगा न मृत्यु आएगी। हाँ, और जन्म का जो कारण है वो है भव, मतलब सांसारिक इच्छाएं। सांसारिक इच्छाएं पूरी करने के लिए शरीर धारण करना पड़ता है। और ये जो इसका जो मूल उपादान है, इसका जो है कारण उपादान है। उपादान मतलब तृष्णा। सांसारिक पदार्थों की उत्कट कामना और तृष्णा का कारण वेदना बताया गया। वेदना मतलब उन भौतिक सुखों का अनुभव किया है मनुष्य ने और उस अनुभव को ही वेदना कहा गया। उस अनुभव को पुनः जो है वो बार बार उधर उसकी इच्छा होती है। भोग प्राप्त किया, उसका जो है उसको अनुभव है और बार बार वो उसको प्राप्त करना चाहता है। और वेदना का कारण है स्पर्श। स्पर्श मतलब ये जो सेंस कांटेक्ट, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां इन्होंने रूप, रस, गंध, इन सब का जो है इनको सबको इनसे कांटेक्ट रहा है। और वो उस कारण जो है बार बार उनकी इच्छा होती कांटेक्ट स्पर्श करने की, तो वो बिना इंद्रियों के हो नहीं सकता। और इन स्पर्श का कारण है खड़ायतन।
कि इंद्रियां जो है वो खड़ायतन मतलब 5 ज्ञानेंद्रियां और छठा मन, इनके लिए एक, इन 6 के लिए एक आयतन होना चाहिए। आयतन मतलब शरीर, और शरीर है तो उसका नाम रूप। हाँ, नाम रूप, नाम रूप भी दुख का कारण। हाँ, कि नाम रूप से वो अविद्या मतलब वो ज्ञान में पड़ा रहता है। क्योंकि नाम और रूप ये सब आरोपित है, वास्तविक तो है नहीं। वास्तविक तो आत्मा है, आत्मा का ही ऊपर ये नाम आरोपित कर दिया गया। अब मनुष्य अपने को नाम रूप वाला समझता है, और नाम रूप का कारण है विज्ञान, कि ये नाम रूप हमको, जो हमारे कर्म हैं, जो हमारे संस्कार हैं, उनके कारण जो है वो विज्ञान बना है। जैसे कर्म है, जैसे संस्कार है, वैसा ही हमको जो है प्राप्त होता है नाम रूप, यानी शरीर। और उस विज्ञान के मूल में है संस्कार। संस्कार मतलब कर्मों का समूह, उससे संस्कार बनते हैं। और इन सब के मूल में अविद्या है। अविद्या, अविद्या मतलब जैसा योग दर्शन में बताया गया कि अनित्य असुचि दुखानात्म नित्य सुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या, कि जो अनित्य है पदार्थ, जो बनने बिगड़ने वाला है, जिसका जन्म मृत्यु है, वो सब अनित्य है। और इस अनित्य में हमारा जो लगाव रहता है, यहाँ तक जो उपासना करते हैं वो भी अनित्य की करते हैं। जो जन्मने मरने वाले हैं उनकी उपासना करते हैं, उनका फोटो लगाते हैं। तो यहीं से विद्या शुरू होती है, अनित्य को नित्य समझना। तमाम इष्ट हैं जो हमारी अलमारियां भरी हुई हैं, उन पर देखें कि ये क्या नित्य है अनित्य है, जरा मरण वाले हैं, नाम रूप वाले हैं, खड़ायतन वाले हैं, स्पर्श वाले हैं। तो हमको अगर हम विचार करेंगे तो पता चल जाएगा कि हम कितना जो है अनित्य पदार्थों को अपने सांसारिक जीवन से लेकर उपासना तक अनित्य से ही जुड़े हुए हैं। अनित्य को ही नित्य समझ लिया। सांसारिक सुखों को बहुत से लोग साधारण मनुष्य समझते हैं वही सब कुछ है, और जो अपने को धार्मिक या आध्यात्मिक कहते हैं वो भी जो उपासना करते हैं वो अनित्य की करते हैं, उस नित्य चेतन तत्व की नहीं करते हैं। क्योंकि अनित्य और नित्य को जो है सांख्य में बड़े ठीक से समझाया गया कि जितना परिणामी जगत है वो सब अनित्य है, और उसको हम नित्य समझे बैठे। नित्य जो है वो चेतन है, वो चेतन में परिणाम नहीं होता, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। और चेतन में आत्मा है और ईश्वर, आत्मा में भी कोई बदलाव नहीं होता। वो जो बदलाव हमको दिखता है ये अविवेक है, अविद्या है। इस अविवेक को दूर करके ही जो है इन दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। तो ये जो प्रतीत समुत्पाद, जो द्वितीय आर्य सत्य दुख समुदय, जो 12 दुख समुदय बताए गए, ये सब वैदिक साहित्य में पहले से ही मौजूद है। और वास्तविकता यह है कि ये जो ब्रह्मचक्र बताया गया उसका वर्णन है। ब्रह्मचक्र परमाख्यान बना चुके प्रारंभ में,
हाँ, ब्रह्मचर्य मतलब तमेक नेमिं तिव्रतम सोढ़शान्तं शताधारं विष्टिं प्रत्यराभि अष्टकय खड्वी विश्वरूपैकपाशं त्रिमार्गवेदं द्विनिमित्तैकमोहम्। मोह, जो मोह है इस संसार में, वही इसका निमित्त है, इस जीवन का, इस जरा मरण का, इस जाति का। और वो जो अविवेक है, जो मोह है, वो बिना समाधि के दूर नहीं हो सकता। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग बताया, तो सम्यक समाधि, भली प्रकार से समाधि, तभी ये जो है दुखों से, दुख समुदायों से पार पाया जा सकता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं। तो ये जो है प्रतीत समुत्पाद, इसको जो है द्वितीय आर्य सत्य को प्रतीत समुत्पाद भी कहते हैं, कि जो है इसका जो निदान है वो अविद्या है। अविद्या जो है, अविद्या का जो कारण है वो कैसे, वो क्या है और उसको कैसे दूर किया जाए, ये जो है बतलाने के लिए जो कुछ भी कारण है, तो बुद्ध ने जो है अपने दार्शनिक दृष्टिकोण में जो है उसको समझाने का प्रयत्न किया गया अगले आर्य सत्यों में। तो ये जो है यही समझने की जरूरत है कि दुख समुदय क्या है, कि हम जो इनका मूल कारण जो अविद्या है, अविद्या और जो क्लेश बताए गए, दुख समुदय हमारे शास्त्रों में बताए गए कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेशा, इसी में ये सभी 12 आ जाते हैं। जो अभिनिवेश है वही जन्म लेने की इच्छा, हाँ, और अभिनिवेश जो है उसी कारण ये सब आते हैं। और इसके मूल में अविद्या है कि जो हमको हमको नित्य की जगह जो है अनित्य को नित्य समझना, और जो पवित्रता लाते हैं जीवन में, उन कार्यों को न करके जो अपवित्रता लाते हैं, उन कार्यों में पवित्रता समझना, ये विद्या है। कि संसार के बहुत से काम है, वो अधिकांश काम वही है कि जो हम में अपवित्रता लाते हैं, जो हमको बोझिल कर देते हैं, हमारे तन मन को सबको बोझिल कर देते हैं। और जो पवित्र करने वाले हैं, जो अष्टांगिक मार्ग है, उसके प्रति हम उदासीन रहते हैं कि हमारा जो जो हमको भजन ध्यान बताया गया, उससे हमारे अंदर पवित्रता आती है, लेकिन उस उधर हम नहीं जाते। जिनसे हमारे अंदर अपवित्रता आती है, उधर ही हम चलते रहते हैं, ये भी अविद्या है। और जो इतने दुख समुदय बताए गए, हम इन्हीं में तो लगे रहते हैं और इन्हीं में सुख की अनुभूति करते हैं। इसीलिए अविद्या को बताते योग दर्शन में कहा गया कि दुखानात्मस, जो दुख देने वाली चीजें हैं, और अनात्मस, जो अनात्म है, जो आत्मा नहीं है, उनमें अनित्य
अशुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या। कि अनित्य में नित्य की भावना, अपवित्रता में पवित्रता की भावना, और जो दुख देने वाले पदार्थ हैं, जो दुख समुदाय है, उनमें सुख की भावना करना, और जो अनात्म वस्तुएं हैं उसमें आत्मा की भावना करना, ये अविद्या है। और इसी से ये सब दुख मूल अविद्या है। इसीलिए मार्स गौतम बुद्ध, उन्होंने जो है अपने द्वितीय आर्य सत्य में जो दुख समुदायों का वर्णन किया, उसका मुख्य जो मूल है वो अविद्या है। हाँ, वो है अविद्या। और इस अविद्या को दूर करने के लिए ही बौद्ध दर्शन का प्रयोजन है कि इनको दुखों का जो है निरोध कैसे किया जाए। और दुखों का जो निरोध है वही महात्मा बुद्ध जो है उनका तृतीय आर्य सत्य, दुखों का निरोध। हाँ, कि जो द्वितीय आर्य सत्य है उसमें दुखों के कारण को बताया कि दुख का कारण जो है उसका अंत हो जाए, हाँ, तो दुख का भी अंत हो जाएगा। जब कारण का ही अभाव होगा तब कार्य की उत्पत्ति कैसे होगी। वह अवस्था जिसमें दुखों का अंत होता है उसे दुख निरोध कहा जाता है। और यही जो है तीसरा आर्य सत्य, कि भारतीय दर्शन में, हाँ सभी दर्शनों में लगभग, जिस सत्ता को मोक्ष कहा गया है, कि दुखों का निरोध जो है वो उसको मोक्ष अवस्था में ही प्राप्त। पाली भाषा में महात्मा बुद्ध ने उसको निर्वाण कहा और पाली भाषा में उसको निब्बान कहा जाता है, इसलिए बुद्ध के उपदेशों में उसको निब्बान कहा गया है। कि भारत के जितने अन्य दर्शन है उसमें जो है जिस सत्ता को मोक्ष कहा गया है, बौद्ध दर्शन में उसी सत्ता को निर्वाण कहा गया है। निर्वाण शब्द का प्रयोग बुद्ध ने किया है। जो भारतीय दर्शनों में जो मोक्ष की कल्पना की गई, मुक्ति की कल्पना की गई, उसको जो है बौद्ध दर्शन में निर्वाण कहा गया। और निर्वाण और मोक्ष ये दोनों एक ही बात है, समानार्थक। हाँ, बौद्ध दर्शन में निर्वाण शब्द जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि इसे जीवन का चरम लक्ष्य माना गया है। यही बौद्ध धर्म का मूल आधार है। तृतीय आर्य सत्य में निर्वाण की विशेषताओं का जो है उल्लेख किया गया है। और निर्वाण प्राप्ति, बौद्ध कहते हैं निर्वाण प्राप्ति इसी जन्म में संभव है। हाँ, एक मानव इस जीवन में अपने दुखों का निरोध कर सकता है। और दुखों का निरोध जो पीछे योग दर्शन बताए, वो जो चित्त वृत्तियों का निरोध है उससे ही दुखों का निरोध होता है। पहले कम होते हैं फिर निरोध हो जाता है। कि जो है जो साधन पाद में जो साधन बताए गए, क्योंकि चित्त की वृत्तियां जो है उनका निरोध, वो वृत्तियों के कारण ही सुख दुख होते हैं। उनके निरोध होने से
उनको दुखों का भी निरोध हो जाता है। और उसके लिए वो साधन बताए गए, तब स्वाध्याय ईश्वर प्रधान। तब स्वाध्याय ईश्वर प्रधान उनका प्रयोजन ही इसीलिए कि समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणाश्च, जो दुख समुदय है, जो क्लेश है, उनको तनु करने के लिए, उनको बहुत ही निर्बल करने के लिए ये जो है साधनों का तप स्वाध्याय विषय प्रधान का प्रयोग किया जाता है। और ध्यान के द्वारा उन वृत्तियों का संपूर्ण नाश हो जाता है, संपूर्ण नाश हो जाता है। तो ये जो है महात्मा बौद्ध में जो है मुक्त जो व्यक्ति है उसको अरहत, अरहत, अरहत जो है वो एक बौद्ध दर्शन में बहुत ही आदरणीय संबोधन है। महात्मा बुद्ध ने 35 वर्ष की अवस्था में बोध को प्राप्त किया था, बोध को प्राप्त किया था। 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया और फिर वह कस के तप किया और 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया में उनको बोध। तो ये जो है इसके बाद वे 45 वर्ष तक और जीवित रहे, मतलब 80 वर्ष तक जीवित रहे। बुद्ध की तरह दूसरे लोग भी निर्वाण को जीवन काल में प्राप्त कर सकते हैं। निर्वाण प्राप्ति के बाद शरीर कायम रहता है, क्योंकि शरीर पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। जब तक वे कर्म समाप्त नहीं होते शरीर विद्यमान रहता है। बुद्ध की यह धारणा उपनिषदों के जीवन मुक्त से मेल खाती है। हाँ, मेल खाती है। बुद्ध तो भारतीय दर्शन वाले ही समस्त धारणाएं वो वैदिक साहित्य से मेल खाते हैं, समस्त उपदेश वैदिक साहित्य से मेल खाते हैं। बौद्ध दर्शन में कुछ अनुयायी जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति की तरह निर्वाण और परिनिर्वाण में भेद करते हैं। परिनिर्वाण का अर्थ है मृत्यु के उपरांत निर्वाण की प्राप्ति। बुद्ध को परिनिर्वाण की प्राप्ति 80 वर्ष की अवस्था में हुई, जब उनका देहांत हुआ। अतः निर्वाण का अर्थ है जीवन का अंत नहीं है, अपितु ऐसी अवस्था है जो जीवन काल में ही प्राप्त है। जीवन काल में ही मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। निर्वाण, हाँ, बहुत लोग कहते निर्वाण निष्क्रिय अवस्था है। निष्क्रिय अवस्था नहीं है। निर्वाण प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सभी कर्मों का त्याग कर बुद्ध के 4 आर्य सत्यों का मनन करना पड़ता है। हम के चारों आर्य सत्यों का मनन करें, परंतु जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती तब उसे अलग रहने की आवश्यकता नहीं महसूस होती। इसके विपरीत वह लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर कार्यान्वित पड़ता है। निर्वाण प्राप्त के बाद महात्मा बुद्ध को अकर्मण्य रहने का विचार हुआ, परंतु संसार के दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने अपने विचार को बदला। कि जिस नाव पर चढ़कर उन्होंने दुख समुद्र को पार किया था, उस नाव को तोड़ने की बजाय उन्होंने अन्य लोगों के हित के लिए रखना आवश्यक समझा। लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर बुद्ध ने घूम घूम कर अपने उपदेशों को जनता के बीच रखा। दुखों से पीड़ित मानव को आशा का संदेश दिया और अनेक संघों की स्थापना की। धर्म प्रचार के लिए अनेक शिष्यों को विदेशों में भेजा। इस प्रकार बुद्ध का सारा जीवन एक अनोखा उदाहरण है। बहुत बड़े संत है, लाइट ऑफ एशिया कहेंगे। तो वो जो है जो इस जन्म में ही जो निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, वो जो है जन कल्याण के लिए शरीर धारण करते हैं। उनका अपना कोई संसार में प्रयोजन नहीं रह जाता, लेकिन
वो जन कल्याण के लिए। इसीलिए महात्मा बुद्ध जो है बोध प्राप्त होने के बाद भी 45 वर्ष तक जीवित रहे। हाँ? और इसीलिए वो इतना जबरदस्त मार्ग में चलाया। और ये जो लोग सोचते हैं कि समाधि के बाद मनुष्य निष्कर्म हो जाए, मतलब बिल्कुल कर्महीन हो जाएगा, कोई काम नहीं करेगा, नहीं, वो और भी ज्यादा काम करता। वो जो है पहले से ज्यादा कार्य करते हैं। हम अपने चाहे जिस महापुरुष को देखें, गौतम बुद्ध को देखो, उनका जीवन, उन्होंने जो काम किया, और वास्तविक काम तो जब वो बोधिसत्व कहलाए, जब वो आत्मज्ञानी बन गए, तथागत बन गए, तब उन्होंने असली कार्य किया। और कितना बड़ा कार्य किया कि जो काम 45 वर्ष में उन्होंने किया, कोई 4000 वर्ष ये नहीं कर पाएगा। इतना काम किया। तो ये अकर्मण्य कहना किसी आत्मज्ञानी को बहुत बहुत गलत है। वो समझते नहीं आत्मज्ञानी क्या। आत्मज्ञानी जो है वो बहुत अधिक काम करता है, पहले से बहुत ज्यादा, वो हमेशा क्रियाशील रहता है। और इसको उपनिषदों में भी, वैदिक साहित्य में भी इसका वर्णन है। मुंडक उपनिषद में आया कि प्राणो हि सा सर्वभूतैर्विभाति विजानन् विद्वान् भवते नातिवादी। आत्मकृति आत्मक्रीड आत्मरति क्रियावान् एष ब्रह्मविदां वरिष्ठः। कि वो निर्वाण प्राप्त, मुक्ति को प्राप्त, समाधि को प्राप्त तथागत मनुष्य, वो ये जान लेता है कि संसार में जो कुछ भी हलचल हो रही है, वो उस परमात्मा की प्राण शक्तियां ही जो है मानो अटखेलियां कर रही। प्राणो ही ऐसा सर्वभूत विभाग, समस्त प्राणियों में जो ये हलचल हो रही है, उस परमात्मा की प्राण शक्ति के कारण ही हो रही है। वही मानो खेल कर रही है, अटखेलियां कर रही है। प्राणो ही ऐसा सर्वभूत विवाद। इसलिए संसार की कोई हलचल उसको व्यथित नहीं करती, उसके अंदर हलचल नहीं पैदा करती। हाँ, ऐसा वो जानकर अधिक बोलता नहीं, अतिवादी नहीं होता। कुछ भी संसार में उथल पुथल हो, वो उसके अंदर कोई फर्क नहीं, आए तो वह नहीं मचाता हो। और वो उसका जो खेल है, वो बाह्य संसार न हो करके वो आत्मक्रीड हो जाता है। आत्मा में ही उसकी रति रहती है, बाह्य पदार्थों से उसकी कोई अनुरक्ति नहीं रहती। इसलिए वो आत्मक्रीड हो जाता है, आत्मा में खेलता रहता, आत्मरति हो जाता है, आत्मा में ही रत रहता है। आत्मक्रीड आत्मरति। और उस आत्मा में ही, यहाँ देखो बड़े बड़े महान संतों देखो, आंखें बहुत कम खोलते हैं, ज्यादातर जैसे ना झप्पान डाले, यहाँ कोई बात हुई थोड़ा सा खोले, फिर अंदर अंदर क्यों? वो आत्मा में रत रहते हैं, आत्मा में खेलते रहते हैं, उसमें वो परमानंद की अनुभूति करते रहते हैं। और कोई कहे कि ये सुस्त है, निकम्मा है, ऐसा नहीं। आत्म क्रीड आत्मरति क्रियावान, वो बहुत ही क्रियावान होता है। क्रियावान न हो तो इतना बड़ा काम कैसे कर पाएगा? देखो महात्मा बुद्ध ने कितना बड़ा काम किया। और भी महापुरुष, स्वामी विवेकानंद को निकट इतिहास में देख लो, कितना बड़ा काम किया। 40 वर्ष की अवस्था में इतना बड़ा काम कर दिया।
25-26 साल वर्ष की उम्र में आत्मबोध हुआ, तथागत हुए, और 14-15 साल में पूरा यूरोप अमेरिका सब हिला के रख दी, हिंदुस्तान तो बाद में। तो ये कोई इनको निष्क्रिय समझे, ऐसा नहीं, और भी अधिक क्रियावान हो जाते हैं। आत्मबोध के बाद वो संसार के कल्याण के लिए बहुत बहुत कायदे से काम करते हैं, बहुत तेजी से, बहुत अधिक काम करते हैं, बहुत अधिक ऊर्जा के साथ काम करते हैं, और उनका कम दिखाई भी पड़ता है। देखो गौतम बुद्ध का काम, हाँ, इतना इतना बड़ा काम तो शायद किसी ने किया ही नहीं, तो ये कहें। और क्यों किया? अपने लिए नहीं किया, संसार के जो लोग, जो दुखी लोग हैं, हाँ, जो मानवता की पीड़ा को हरने के लिए काम किया। और उन्होंने जो है दुखों के निरोध का उपाय बताया कि जो है, जो व्यक्ति अनासक्त भाव से कर्म करता है वह जन्म ग्रहण नहीं करता। जब जो है निर्वाण प्राप्त व्यक्ति संसार में कर्मों में भाग लेता है तो किए गए कर्म का निर्माण उस व्यक्ति को बंधन की अवस्था में क्यों नहीं बांधते? इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि बुद्ध ने 2 प्रकार के कर्मों को माना है। एक प्रकार के कर्म वह है जो राग द्वेषता मोह से संचालित होता है। इस प्रकार के कर्मों को आसक्त कर्म कहा जाता है। ऐसे कर्म मानव को बंधन की अवस्था में बांधते हैं। सभी सिद्धांत तो वही वैदिक, जिसके फलस्वरूप मानव को जन्म ग्रहण करना पड़ता है। दूसरे प्रकार का कर्म वह है जो राग द्वेष एवं मोह से रहित होकर तथा संसार को अनित्य समझकर किया जाता है। इस प्रकार के कर्म को अनासक्त कर्म कहा जाता है। जो व्यक्ति अनासक्त भाव से कर्म करता है और जन्म ग्रहण नहीं करता। इस प्रकार के कर्मों की तुलना बुद्ध ने भुंजे हुए बीज से की है जो पौधे की उत्पत्ति में असमर्थ होता है। आसक्त कर्म की तुलना बुद्ध ने उत्पादक बीज से की है जो बपन से पौधे की उत्पत्ति होती है। जो व्यक्ति निर्वाण को अपनाते हैं उनके कर्म अनासक्त की भावना से संचालित होते हैं, इसलिए कर्म करने के बावजूद उन्हें कर्म के फलों से छुटकारा मिल जाता है। बुद्ध की अनासक्त कर्म भावना गीता की निष्काम कर्म भावना से तुझित थी। हाँ, बुद्ध ने निर्वाण के संबंध में कुछ नहीं बताया। उनसे जब भी निर्वाण के स्वरूप संबंध में कोई प्रश्न पूछा जाता था तो मौन रखकर प्रश्नकर्ता को हतोत्साहित करते थे। उनके मौन रहने के फलस्वरूप निर्वाण के संबंध में बहुत सी, हाँ, मुक्ति मोक्ष की बात न करो उनसे। हाँ, वो जो उनका अष्टांगिक मार्ग है वो समझो। वो समझते थे बकवास करने आया, करेगा कुछ नहीं, इसलिए चुप रहते थे। कि वो जो है, कुछ विद्वानों ने निर्वाण का शाब्दिक अर्थ बुझा हुआ लिया, कुछ अन्य विद्वानों ने निर्वाण को शीतलता लिया। इस प्रकार निर्वाण के शाब्दिक अर्थ को लेकर विद्वानों के, हाँ, तमाम 2 पार्ट हो गए। और जिन लोगों ने निर्वाण के अर्थ को बुझा हुआ समझा उन लोगों ने निर्वाण के संबंध में जो मत दिया उसे निषेधात्मक मत कहा गया जाता है। जिन लोगों ने निर्वाण शब्द का अर्थ शीतलता समझा उन लोगों ने निर्वाण के संबंध में जो मत दिया उसे भावात्मक मत कहा जाता है। सर्वप्रथम हम निर्वाण के, हाँ, जो निषेधात्मक, ये सब जो है ये शास्त्रीय चर्चाएं हैं, इनसे कोई जो है वो नहीं। अब जो है निर्वाण का मुख्य स्वरूप वो तो अनिवर्चनीय है। तर्क और विचार के माध्यम से इस अवस्था का चिंतन नहीं किया जा सकता। हाँ, लौकिक अनुभव के रूप में निर्वाण का निर्वचन वो असाध्य कार्य है, उसे नहीं बताया जा सकता। एक ऐसी स्थिति है जहां सभी लौकिक अनुभव निषिद्ध हो जाते हैं। इसका विवेचन भावात्मक प्रणाली से ही हो सकता है।
बौद्ध धर्म के प्रमुख धर्मोपदेशक, हाँ, यूनान के राजा मिलिंद के सम्मुख निर्वाण की व्याख्या उपमाओं की सहायता से की गई है। निर्वाण को उन्होंने गहरा सागर की तरह गहरा, पर्वत की तरह ऊंचा और मधु की तरह मधुर कहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि निर्वाण के स्वरूप का ज्ञान उसे ही हो सकता है जो इसकी अनुभूति प्राप्त कर है। जिस प्रकार अंधे को रंग का ज्ञान कराना संभव नहीं, उसी प्रकार जिसे निर्वाण की अनुभूति अप्राप्त है उसे निर्वाण का ज्ञान कराना असंभव है। यह निर्णय की जितनी परिभाषाएं दी गई हैं वो निर्वाण के स्वरूप को बताने में असफल है। निर्वाण के स्वरूप को सम्यक समाधि के द्वारा ही जाना जा सकता है। निर्वाण की प्राप्ति के लिए तीन खासतौर से तीन बातें हैं कि जो है समस्त दुखों का अंत निर्वाण के द्वारा होता है, दुखों के समस्त कारणों का अंत निर्वाण मानवों को दुखों से मुक्ति दिलाता है। ये पहला सभी दुखों का अंत और दुखों के जो कारण है, दुख समुदय जो अविद्या है मुख्य कारण, उससे भी मुक्ति दिला देता है। अविद्या का भी नाश निर्वाण से हो जाता है और उस अविद्या के नाश हो जाने से पुनर्जन्म की जो संभावना है उसका अंत हो जाता है। जन्म ग्रहण के कारण नष्ट हो जाने से निर्वाण प्राप्त व्यक्ति जन्म ग्रहण के बंधन से छुटकारा पा जाता है। कुछ विद्वानों ने निर्वाण के शब्द को पुनर्जन्म का अंत है, इसको निर्वाण शब्द में सम्मिश्रण से बना है। अतः निर्वाण का अर्थ पुनर्जन्म रूपी पथ का अंत हो जाना है। और निर्वाण प्राप्त व्यक्ति शेष जीवन शांति से व्यतीत करता है, तो शांति से रहता है। तो उसे क्या फर्क पड़ता है, कोई हलचल हो, कोई उपद्रव हो, वो जानता है उस परमात्मा की प्राण शक्ति उसी में हलचल हो रही है, वो अपने मस्त रहता है। क्यों उसको क्यों हलचल पैदा हो, वो तो भयहीन हो गया है, मृत्यु भय भी नहीं उसको रहा, अब वो काहे हुआ रहता है, चाहे कोई बम फटे, वो तो जानता है मैं अमृत स्वरूप हूं। और ये सब आता है सम्यक समाधि के द्वारा, और सम्यक समाधि के लिए हमको तो प्रकाश स्वरूप से ध्यान ही करना पड़ेगा। हाँ, और जो शिव नाम है उसका जाप करते रहिए। तो ये जो है महात्मा बुद्ध ने जो आर्य सत्य बताया, इनका बहुत ध्यान मनन चिंतन करना, इसी से जो है अविद्या का नाश है। इसी से सम्यक स्मृति जो आगे अष्टांगिक मार्ग में सम्यक स्मृति हो क्या कि हमको करना क्या है। तो खूब जो है शिव से जपते रहिए, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करिए। और इसी के साथ आज का आख्यान यहीं समाप्त करते हैं। ओम सहनाववत् सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों की साथ साथ रक्षा करें। देखो कैसा समता मूलक समाज हमारा वैदिक समाज, उसी को जो है महात्मा बुद्ध ने भी आगे बढ़ाया। हाँ, वो समय की आवश्यकता को देखते हुए उन्होंने वेदों को पढ़ना नकार दिया, कोई जरूरत नहीं है। अब सब लोग वही आत्मा परमात्मा की चर्चा करते थे, आता जाता कुछ नहीं था, इसलिए वो इन शब्दों से उनको चिढ़ थी, बोलते ही नहीं थे। तो सहनावत सहनो भुनक्तु, हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, और हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हाँ, बल होगा तभी तो पराक्रम कर पाएंगे।
और हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को फैले, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हमको त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक, इन्हीं में सभी दुख, सभी क्लेश, दुखों के समुदाय सब इसी में समाहित। इसीलिए हे परमात्मा, हमको त्रिविध शांति प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। 3 बार शांति कहना का मतलब आध्यात्मिक शरीर संबंधी, आज भौतिक जो भौतिक पदार्थ हैं उनसे संबंधित, और आदिदैविक जो दैवी शक्तियां हैं उनसे जो अशांति, जो कष्ट प्राप्त होता है, दुख प्राप्त होता है, उनसे हमको शांति प्राप्त हो। त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति। ओम शांति शांति शांति। जय श्री